हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, आज 2 मई सन 2021 रविवार है। इस वक्त रात के 9:15 हो चुके हैं। मैं हूं आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान। और आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए और प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन भी एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चुनावी माहौल था और देश के 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव थे। अंततः आज उसका रिजल्ट आया। 2 मई की ही प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग। किसके हिस्से क्या आया आप सुन चुके होंगे, टीवी पर न्यूज़ सुन चुके होंगे, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज़ बनता है, अपन यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। इन्हीं बीच कुछ दोस्त जुड़े हैं, पहले मैं उनको इज़्ज़त मान सम्मान देना चाहूँगा। एक हमारे दोस्त जुड़े हैं मोनू शर्मा। जी हाँ, मोनू शर्मा, आप हैं अलवर, ज़िला अलवर यानी कि शहर अलवर, राजस्थान से। आप अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, आप आए, बाहर आई। मोनू शर्मा के बाद हमारे साथ हैं इरफान खान। इरफान खान भी हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं और लिखते हैं, क्या हाल चाल है गुरुजी? हाल चाल बहुत अच्छे हैं इरफान खान। आप हैं गांव मूंडपुरी, MIA अलवर, राजस्थान से। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपका स्वागत है। तो चुनाव तो 5 राज्यों में हुए थे और पश्चिम बंगाल जो है वो मेन था। यही देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में किन की विजय होगी। और पश्चिम बंगाल, इट वाज इन लाइमलाइट्स एंड इट वाज हॉट इलेक्शन। बहुत ही हॉट था कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जीत चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर मैं ज़्यादा आंकड़े तो आपको नहीं बता सकता, बिकॉज़ आई एम नॉट एनी जर्नलिस्ट। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, सिंपल आपका दोस्त हूँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, उसको 214 सीटें मिली हैं। 214, डबल सेंचुरी को पार किया है। स्पष्ट बहुमत आ रहा है और ममता दीदी की सरकार तय है। लगभग शब्द तो जोड़ ही नहीं सकते, पक्की तय है। बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके खाते में मात्र 76 सीटें आई हैं। मतलब डंका विपक्ष भी नहीं है, बसोट। और अपने जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका जो गठबंधन था, इनके हिस्से में 0 सीट आई है। 0 देख लो आप, इनके हिस्से में 0 सीट आई है। ये आंकड़े मैंने टीवी से उठाए हैं। बाद में इनमें एक आध सीट ऊपर नीचे भी अभी हो सकती है, लेकिन मेन ये है। और जो निर्दलीय वगैरह हैं 2, उनको 2 सीटें मिली हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का हाल था। इस पर अपना और भी अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद असम भी काफ़ी थोड़ा सुर्खियों में था, क्योंकि NRC
और CAA का मुद्दा जो है वो असम से ही स्टार्ट हुआ था। असम का रिज़ल्ट ये है कि वहाँ पर बीजेपी की 75 यानी कि 75 सीट्स आई हैं और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की 50 बहुत ज़्यादा कम नहीं है, अच्छी टक्कर है, अच्छी टक्कर दे रखी है बीजेपी को। तो कांग्रेस की 50 सीटें असम में आई हैं। अब हम बात करेंगे केरल, जो भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहाँ पर पहले से ही कम्युनिस्टों की सरकार रही है, वामपंथियों की सरकार रही है। इस बार भी केरल 99 सीट मिली हैं कम्युनिस्टों को और कम्युनिस्टों का स्पष्ट बहुमत है, कम्युनिस्टों की ही सरकार बनेगी। और कांग्रेस 41 दूसरे नंबर पर 41 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो केरल में कम्युनिस्टों की सरकार, असम में बीजेपी की सरकार, बंगाल में ममता दीदी की सरकार, तमिलनाडु जो चौथा राज्य है वहाँ पर बात करें तो कांग्रेस बस बड़ी मुश्किल से कांग्रेस जीती है, मतलब सब जगह हार रही थी। तो कांग्रेस को 156 सीट मिली हैं, 156, 150 से पार। तो कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में, बीजेपी 78 सीटों पर विपक्ष में बैठेगी। पांचवा राज्य पांडुचेरी की अगर दोस्तों बात करें तो पांडुचेरी में बीजेपी की 15 सीटें आई हैं, 15। जाहिर है सरकार बीजेपी की बनेगी और कांग्रेस की 7 सीटें आई हैं, विपक्ष में कांग्रेस बैठेगी। तो ये एक नज़र थी दोस्तों। हालांकि आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, आई एम योर फ्रेंड, लेकिन मैंने सोचा चूँकि चर्चा करेंगे तो इतना तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अपनी यह वीडियो भी इतिहास बनने वाली है। थोड़ी देर बाद यही वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। कभी भी कोई भी आने वाले समय में देख सकता है कि जब इलेक्शन हुए थे सन 2021 में, जो इन 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो क्या हुआ था, हम भी इसके गवाह हैं। तो हम भी आने वाले समय में ये स्मृतियाँ हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन हम भी देख सकते हैं कि ये हुआ था और हमने खुद बोला था, बयां किया था। जो करते हो आप आज, यही कल बन जाएगा इतिहास। तो ये थी। इसमें देखा जाए तो भले ही बीजेपी 1-2 राज्यों में जीती भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल को ही मेन माना जा रहा है। बीजेपी की हार यानी कि मोदी की हार, यानी कि अमित शाह की हार। दोस्तों मैं पश्चिम बंगाल पर और भी एक बात करना चाहूँगा, और वो यह है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो बंगाल के वासी हैं, अपनी पार्टी अपने तरीके से वो कहेगी कि बीजेपी की जीत क्यों हुई है, बीजेपी की हार क्यों हुई है और ममता दीदी की जीत क्यों हुई है। वो इस तरह से हर पार्टी, चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, वो इस तरह से बात करते हैं कि अपना भी बचाव करते हैं और बताते हैं। वो जीत भी माननी, वो तो आंकड़े दिखा रहे हैं, जीत तो माननी पड़ती है कि फलां पार्टी या दीदी जीत गई हैं, ममता जीत गई है, तो उसको नकार तो सकते नहीं। तो बात को ऐसे गोल मटोल करते हैं कि अपनी पार्टी की भी इज्जत बची रह जाए और उसको भी ठीक है, वो भी जीत गए और बधाई देते हैं। इस तरह से बात को गोल मटोल करके मुख्तार सिंह करनावल सीधी बात करता है, क्योंकि सीधा आदमी है। मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँगा। सीधी सी बात है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जनता है, ममता दीदी से बहुत प्यार करती है और उन्होंने वहीं का मुख्यमंत्री चाहा जो वहीं का लोकल हो, बंगाल का हो। और ममता दीदी, उन्हें पता था कि अगर हम तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं तो ममता दीदी ही मुख्यमंत्री बनेंगी, और उन्होंने उसको डायरेक्ट वोट दिया और बाकी सबको भगा दिया। क्यों भगा दिया वो भी मैं बताता हूँ। इसी बीच मुझे एक नंदीग्राम की और सूचना देनी है कि नंदीग्राम जो बहुत हॉट सीट थी, जहाँ पर ममता दीदी लड़ रही थी और विपक्ष में बीजेपी का एक कैंडिडेट था, नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया,
वो शाम तक हॉट सीट बनी रही, बराबर टक्कर चलती रही। कभी उसमें बीजेपी आ गई, कभी उसमें ममता आ गई। कई बार खबर आई कि ममता जीत गई, फिर खबर आई कि 1957 वोटों से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीत गया। लेकिन ये भी होने लगी कि बहुमत तो ममता को मिला, 200 के पार बनेगी ममता की सरकार, लेकिन खुद अपनी सीट ही वो हार गई। 1957 वोटों से वो हारी। और फिर तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन्होंने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि काउंटिंग दोबारा होनी चाहिए। तो तुरंत फिर बाद में निर्वाचन आयोग ने या चुनाव आयोग ने उस डिसीजन को रोक दिया जो डिसीजन पहले उसने दिया था। उसने तुरंत कह दिया कि इसको रोका जाता है और देखा जाएगा, हो सकता है रिकाउंटिंग हो, दोबारा से काउंटिंग हो और दोबारा इस सीट को इसके वोटों को गिना जाएगा। और वो देखो उसमें क्या राजनीतियाँ खेली जाती हैं। अब वो ममता के पक्ष में जाता है या बीजेपी के पक्ष में जाता है। लेकिन एक बार जो शुरू में बात आई थी वो यही आई थी कि बीजेपी मतलब जीत गई वहाँ पर नंदीग्राम में। तो ये भी एक बहुत बड़ी हार हो जाती कि मुख्यमंत्री बनने वाली खुद अपनी घरेलू सीट हार गई। तो देखो क्या होता है। अब तो बाद में तो पॉलिटिक्स ही होगी। सच्चाई शुरू की ये थी कि उसमें ममता दीदी हार चुकी थी करारी टक्कर देते हुए, और बीजेपी का कैंडिडेट 1957 वोटों से जीत चुका था। चुनाव आयोग ने उस डिसीजन पर रोक लगा दिया और अब चाहे रिकाउंटिंग हो, चाहे रिटर्निंग अधिकारी उसका फैसला ले कि व्हाट इज़ द राइट डिसीजन, रिकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो एक आध दिन में पता चल जाएगा। और कभी ऐसा नहीं हो कि इस बार उसमें ममता दीदी जीत जाए और बीजेपी हार जाए, फिर बीजेपी कहे कि ये तो गलत हो गया, ये धोखाधड़ी हो गया और घपला हो गया, फिर वो बीजेपी कोर्ट में भागे, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्या राजनीति होगी क्या नहीं होगी। खैर लेट इट बी। तो ये चुनावी नतीजे थे। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में सीधी सी बात है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वही मुख्यमंत्री चाहा जो वहाँ का हो। बीजेपी के पास वहाँ कोई चेहरा नहीं था। अमित शाह, मोदी, ये तो गुजराती हैं। तो गुजराती लोग वहाँ जाकर मुख्यमंत्री बनते क्या अपने वहाँ क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में? अरे पश्चिम बंगाल में गुजराती लोग मुख्यमंत्री थोड़ी वहाँ जाके बनेंगे। तो वहाँ तो वहीं का आदमी चाहिए था और बीजेपी के पास कोई ढंग का वहाँ ऐसा आदमी था नहीं जो बता सके कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसी में एक बात और कहूँगा कि वो हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी जो शामिल हुए थे बीजेपी में, वो भी फ्लॉप हो गए। तो मैंने लिखा था आज इस पर कुछ, और इसमें जो क्या बोलते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन करके चुनाव लड़े वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वामपंथियों को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। कभी तूती बोलती थी वामपंथियों की, वो इतिहास बन गया। आज उन्होंने नकार दिया, मतलब निकार दिया। तीसरी बार बीजेपी वहाँ पर बीजेपी भी हारी और तीसरी बार वहाँ पर ममता दीदी आई और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस का कोई राहुल गांधी तो वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, तो कांग्रेस को भी भगा दिया और 2 सीट निर्दलीय को मिली है। तो मैंने लिखा था उसके ऊपर आज पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे। मैंने ये लिखा था कि बीजेपी उरार और ममता पार, मतलब एक नदी है तो नदी में बीजेपी तो उरली तरफ रहेगी और ममता दीदी पार हो गई। मैंने लिखा था बीजेपी उरार, ममता पार और कांग्रेस कम्युनिस्ट बेकार और मिथुन चक्रवर्ती फटेहाल। तो मिथुन चक्रवर्ती तो फटेहाल हो गया। अब कभी वो वामपंथियों के साथ थे, कभी वो ममता दीदी के साथ हुए, अब वो बीजेपी के साथ हुए। तो अच्छी लाइनें लिखी थी। इन्हीं बीच एक हमारे दोस्त जुड़े हैं, नाम है इनका संदीप सिंह। संदीप सिंह जी हाय, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो हमने लिखा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव का हाल, बीजेपी उरार, ममता पार, कम्युनिस्ट कांग्रेस बेकार और मिथुन चक्रवर्ती फटेहाल। तो ये लाइनें अपन ने लिखी थी। तो ये अब अपने ये काम भी करते हैं, आजकल लिखते रहते हैं
आह क्या बात है, इन्हीं बीच जुड़े हैं जसप्रीत राय। हाय जसप्रीत राय, आप हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप हैं गांव खेड़ी रामगढ़, डोली खेड़ी रामगढ़ के हैं आप। वहाँ के तो परमजीत जी हैं, परमजीत जी जुड़े हैं, क्या बोलते हैं, डोली खेड़ी रामगढ़ से जुड़े हैं, जो लिखते हैं बीजेपी मुर्दाबाद। थैंक यू सो मच। सेम 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 मैं भी यही कहता हूँ। और जसप्रीत राय इज़ वॉचिंग, जसप्रीत राय भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जसप्रीत राय, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सुना है तू कभी हारा नहीं, आय हाय क्या बात है। सुना है तू कभी हारा नहीं, इसलिए हार का तूने चखा अभी नज़ारा नहीं, ऐसे ही लिखा था। सुना है तू कभी हारा नहीं, हार का तूने चखा अभी नज़ारा नहीं। मत छेड़ अलवर में सोए यार मुख्तियार को, जो जाग गया एक दिन तुझे भी नेपोलियन जैसी हार दिल्ली में हरा के छोड़ूंगा। तुझे भी नेपोलियन जैसी हार दिल्ली में हरा के छोड़ूंगा। बस ऐसे ही है, आजकल लिखने का भी काम शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में फ्री हैं, क्या करें, कुछ लिख ही लें। बैठा हूँ लिखने, कुछ लिख के उठूंगा। सीताराम मीणा इज वॉचिंग, क्या बात है सीताराम भाई। जी हाँ, सीताराम जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीताराम जी का गांव दुमेड़ा MIA अलवर राजस्थान है, और हमारे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे जानी हैं सीताराम जी। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो ले ये शेर आपके नाम लिखा है अपन ने। बैठा हूँ लिखने, कुछ लिख के उठूंगा। लगा हूँ करने, कुछ करके हटूंगा। हल्के में न ले लेना मुझको, सच कह रहा हूँ, हल्के में न ले लेना मुझको। लाखों को कायल बनाया है अपना, तुझे भी अपना दीवाना बना के छोड़ूंगा। तुझे भी अपना दीवाना बना के छोड़ूंगा। तो सीताराम, तुझे भी अपना दीवाना बनाकर छोड़ूंगा। खैर, तो दोस्तों ये इस तरह से इलेक्शन हुए और ये नतीजे आपके सामने हैं, और मैं आपसे मीठी मीठी बातें करने के लिए आपका चाहता दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं मोनू शर्मा अलवर से, इरफान खान मुंडपुरी से, और इसके बाद संदीप सिंह जी जुड़े, गांव का नाम मुझे पता नहीं, और फिर जसप्रीत राय जुड़े, गांव का नाम नहीं पता। परमजीत सिंह जी डोली खेड़ी रामगढ़ से जुड़े, थैंक यू सो मच। एंड सीताराम मीणा दुमेड़ा MIA अलवर राजस्थान से जुड़े। तो सुन सीताराम, होगी तू कोई हूर परी, होगी तू कोई हूर परी, यूं गरूर न कर ऊपर उड़ने का। लाइक पे लाइक आ रही हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक पे लाइक ठोक रहे हैं। बस आपका प्यार ही तो है दोस्तों। होगी तू कोई हूर परी, यूं करना गरूर ऊपर उड़ने का। बड़े बड़े सितारों को गिरते देखा है मैंने, जो लग गया निशाना मेरी आंखों का, तुझे भी जमी पे गिरा के छोड़ूंगा। जो लग गया निशाना मेरी आंखों का, तुझे भी जमी पे गिरा के छोड़ूंगा। ये शेर सीताराम के नाम था। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही क्या करें, खाली बैठे हैं, खाली बैठे क्या करोगे, कर लो ना कुछ काम, शुरू करो शेरो शायरी, ले प्रभु का नाम। लाइक पे लाइक आ रही हैं दोस्तों की, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, अपलोड हो जाएंगी। आप ज़रूर मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं लिखने का भी काम करने लगा हूँ, और मंच संचालन का काम जब करना है तो लिखना तो पड़ेगा ना, इट्स अ मस्ट। दे न ताना मुझे मेरी गरीबी का, सही कह रहा हूँ, देख ले। दे न ताना मुझे मेरी गरीबी का,
यूं झोंपड़ी में रहता हूं तो क्या हुआ, दे न ताना मुझे मेरी गरीबी का। यूं झोंपड़ी में रहता हूं तो क्या हुआ, जो चढ़ गया जुनून मुझे, जो चढ़ गया जुनून मुझे। बड़े बड़े महलों को नहीं बख्शा, तेरे छोटे से मकान को भी हिला के छोड़ूंगा, तेरे छोटे से मकान को भी हिला के छोड़ूंगा। गिराऊंगा नहीं, चाहूं तो गिरा सकता हूं, इतना बुरा नहीं जितने तुम समझते हो। आखिर हर चीज़ की हद होती है। तो दोस्तों बस ऐसे ही, मैं तो ये तो अपना छोटा मोटा है, अदरवाइज कुछ नहीं, बस आपका प्यार मिलता रहे यही है। और काफ़ी दोस्त जुड़े, जैसा कि हम जानते हैं आज इट इज़ 2 May 2021 and it is Sunday today. Right now it is 36 minutes past 9. तो दोस्तों बस ऐसे ही मुख्तियार, मैं हूँ यारों का यार, नाम है मुख्तियार, करता हूँ सबसे प्यार। परमजीत जी लिखते हैं, होर की हाल है, क्या लिखते हैं, बल जी या कुछ समथिंग लाइक दैट he is written. Thank you so much, at least you have written something. मुख्तियार हो जा तैयार, मुख्तियार हो जा तैयार, अब तूफान आने वाला है। देखे होंगे तूने लाखों सुनामी, देखे होंगे तूने लाखों सुनामी। मुख्तियार हो जा तैयार, अब तूफान आने वाला है। मुख्तियार हो जा तैयार, अब तूफान आने वाला है। देखे होंगे तूने लाखों सुनामी, अब मेरे गुस्से का सैलाब आने वाला है। अरे देखे होंगे तूने लाखों सुनामी, अब मेरे गुस्से का सैलाब आने वाला है। न डूबने दूंगा न तैरने दूंगा, न डूबने दूंगा न तैरने दूंगा। सारे जख्मों का हिसाब लेके छोड़ूंगा, सारे जख्मों का हिसाब लेकर छोड़ूंगा। बैठा हूँ लिखने कुछ लिख के उठूंगा, लगा हूँ करने कुछ करके हटूंगा। हल्के में न ले लेना मुझको, हल्के में न ले लेना मुझको। लाखों को कायल बनाया है अपना, तुझे भी अपना दीवाना बना के छोड़ूंगा, तुझे भी अपना दीवाना बना के छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये तो चलता ही रहेगा, रोज़ चलता रहेगा, ये रोज़ कलम दिए कुदरत ने, रोज़ कुछ लिखते रहेंगे, रोज़ चलता रहेगा। और परमजीत जी लिखते हैं, कोरोना से बचे हुए हो। अरे भाई साहब परमजीत जी, थैंक गॉड, ईश्वर की दया है, बचे हुए हैं, प्रभु को याद करते हैं और घर से बाहर जाते ही नहीं है। मैं दोस्तों से बात करने के लिए यही सोशल मीडिया अपना रखा है। मैं कभी घर से बाहर ही नहीं जाता, 15-20 दिन हो गए और पहले भी नहीं जाता। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आप हमारी फ़िक्र करते हैं परमजीत सिंह जी। तो बहुत सारे दोस्त जुड़े, सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल, और साथ में आप हमारा जो पेज है उसको भी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान। तो दोस्तों यही वीडियो आपको थोड़े देर बाद यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और आज का दिन इतिहास बन जाएगा, और ऐतिहासिक दिन तो है ही। कभी भी वीडियो आने वाली जो क्या बोलते हैं आने वाली जनरेशन है, कभी भी वो इस वीडियो को देखेगी कि जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन क्या हुआ था और उस दिन मुख्तियार ने क्या कहा था। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी दोस्त जुड़े हैं सभी का शुक्रिया, और जो दोस्त बाद में फिर कभी जुड़ेंगे देखेंगे उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं और बधाई हो ममता दीदी को। जो भी कैंडिडेट, जहाँ वो तो राजनीतिक बातें थी, अब सीधी बात करता हूँ, जो भी कोई कैंडिडेट कहीं से भी जीता है आज, कहीं से भी जिसने विजय प्राप्त किया, चाहे वो BJP, कांग्रेस, लेफ्ट, निर्दलीय, तृणमूल,
किसी भी पार्टी का हो, सभी को मेरी हार्दिक बधाई हो। और जो कोई कैंडिडेट हारा है उसको के साथ मेरी संवेदनाएं व्यक्त हैं, और आने वाले समय में अगर उसकी नीयत अच्छी है तो वो ज़रूर जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूँगा। आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, एंड सी यू लेटर, कैच यू एलिगेटर, एंड मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, सी यू लेटर एलिगेटर, एंड take very good care of yourself. Good night, bye bye, sweet dreams, and ciao, ciao.